तो सुपरफिटेशन वर्सेस सुपरफिकंडेशन हो दोनों में ट्विंस ही रहे हैं, ठीक है। पर कब सुपरफिकंडेशन बोलेंगे सब, कब सुपरफिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देख, इन दोनों में जो भी डिफरेंट है ना, पूरी इनकी स्पेलिंग लिख दे, ठीक है। अब इनमें दोनों में डिफरेंस पता है क्या आता है, देख। सुपर फी तक तो दोनों सेम है, फिर इसमें कंड आ जाता है और इसमें टी आ जाता है, फिर एशन एशन भी सेम है। तो बस ये जो डिफरेंस है ना, उसी से अपन इसको याद रखेंगे। तो सुपरफिटेशन में टी है, ठीक है, फी के बाद टी है ना, तो बस ये टी से टू, ठीक है। जबकि सुपर फी कन, कन में अन, अन मतलब वो होता है ना, अन मतलब एक, मतलब ये अन यूनी वाला अन एक, फिर बाई ट्राई, बाई मतलब दो, तो अन मतलब वन। तो अन मतलब वन मतलब वन मेंस्ट्रुअल साइकिल में दोनों ओवम फर्टिलाइज हुए हैं तो ट्विंस बने। जबकि सुपरफिटेशन में टी है डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, तो टी से टू मतलब टू मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जैसे एक तो अभी जनवरी में इंटरकोर्स हुआ, ठीक है, तो उससे एक बच्चा फर्टिलाइज हो गया, एक ओवम। फिर अगले फैब में वापस इंटरकोर्स हुआ और उससे एक और हो गया, ठीक है। तो फिर इसको बोलते हैं टू मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो बेबी बने ना, तो टी से टू, टू से सुपरफिटेशन, तो उसको सुपरफिटेशन बोलेंगे। लेकिन अभी जनवरी चल रहा है, ठीक है, और उसी में इंटरकोर्स हुआ और उसी टाइम दो ओवम थे और स्पर्म ने दोनों को फर्टिलाइज कर दिया, तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, एक बार इंटरकोर्स हुआ, तो एक इज अन, तो सुपरफिकन, ठीक है। और इसको कैसे याद रख सकते हैं, अगर टी से टू मेंस्ट्रुअल साइकिल याद नहीं हो रहा है तो टी से तड़प ही कुछ ऐसी है, ठीक है। मतलब अभी 1 जनवरी में इंटरकोर्स हुआ, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट हो गई औरत, अभी वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसे पता चल गया है, और फिर भी फैब में उसने वापस इंटरकोर्स किया उसके साथ, ठीक है, और वापस उसका दूसरा ओवम भी फर्टिलाइज हो गया, ठीक है ना। तो प्रेग्नेंट के साथ भी इंटरकोर्स कर रहा है, तो तड़प ही कुछ ऐसे ही, तो टी से तड़प, ठीक है। वरना इजी तो यही है कि सुपर फी कन, कन मतलब अन मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में दोनों बच्चे आए, जबकि सुपर फीटेशन में टी से टू मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो बच्चे आए, ठीक है। तो इसमें सुपर फिटेशन का केस कैसे देता है वो, कि जैसे कि यूएसजी करवाई है, ठीक है, मदर ने, और उसमें दो बेबीज़ हैं, और एक एक तो सही मैच्योर लग रहा है टाइम के हिसाब से, ठीक है, एलएमपी के हिसाब से, पर एक प्री मैच्योर लग रहा है इसके कंपेरेटिव में, ठीक है। तो एक प्री मैच्योर क्यों लग रहा है, क्योंकि ये तो जनवरी का बच्चा था मैच्योर वाला, पर ये फैब का है, तो वो बच्चा खुद में प्री मैच्योर नहीं है पर रिलेटिवली लग रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा सुपरफिटेशन। क्योंकि फी कंडीशन में तो एक ही बार में दोनों बच्चे आए थे, तो दोनों मैच्योर ही होंगे।